हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी माय हस्बैंड हैड समथिंग का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां वांग जी को जब ये पता चलता है कि विंग बेहोश हो गया है तो वो दौड़कर अस्पताल जाता है। वहीं जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि विंग प्रेग्नेंट है। वो बहुत खुश होता है, लेकिन वहीं हम देखते हैं विंग जो होश में आने के बाद उसे ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो वो खुश तो होता है, लेकिन वांग जी का सच जानकर वो बहुत दुखी था। वो वांग जी से कहता है क्या वो उसे सच बताएगा, जिस पर वांग जी थोड़ा शॉक हो जाता है। वहीं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और वो उसे फिर सारा सच बता देता है, जिसे सुनकर विंग जो बहुत गुस्सा हो जाता है वांग जी से। वहीं मैडम लेनी आती है और लेनी जब ये सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वांग जी ने जो कुछ किया उसकी वजह से विंग इतना नाराज था कि वो लेनी से कहता है कि वो लैन मैंशन जाना चाहता है, ना कि वांग जी के साथ उसके घर। जिस पर से चैन भी वांग जी से गुस्सा हो जाती है और वो कहते हैं कि आखिर उसने विंग से इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। वहीं हम देखते हैं लेनी जो विंग को अपने साथ ले जाती है। वांग जी जो वहीं खड़ा हुआ था, चैन और चैंग भी लेनी के साथ ही चले जाते हैं। यूविन जो विंग के पास आता है और कहता है मैंने तुमसे हमेशा कहा था कि उसे सच बता दो, पर वांग जी तुमने नहीं सुना। वांग जी कहता है पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि विंग को आखिर ये सब कुछ पता कैसे चला। तभी वो कहता है यूविन कहता है मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि विंग को कैसे पता चला। वांग जी कहता है इडियट, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आखिर विंग को ये सब कुछ कैसे पता चला। तभी हम देखते हैं वो कहता है क्यों ना हम इसके बारे में पता लगाएं। वांग जी कहता है यूविन पता लगाओ आखिर विंग को ये सब कुछ कैसे पता चला। मैं लैंड मैंशन चाह रहा हूँ, मैं विंग से दूर नहीं रह सकता, अब तो बिल्कुल भी नहीं जब मुझे ये पता है कि वो प्रेग्नेंट है। जिस पर यूविन एक स्माइल करता है और कहता है वांग जी सच में तुम्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि तुम एक पिता बनोगे। तुमने शुरू से ही झूठ बोला है, क्या तुम्हें लगता है कि विंग तुम्हें अभी माफ कर देगा। वांग जी कहता है मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे विंग के पैरों में गिरना पड़े, मैं उससे माफ़ी मांगूंगा, लेकिन मैं विंग को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो सीधा लैंड मैंशन के लिए निकल जाता है और यूविन भी वहाँ से ये सच जानने के लिए निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं लेनी जो विंग को लेकर लैंड मैंशन में पहुँचती है। विंग जो लैंड मैंशन को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि लैंड मैंशन बहुत बड़ा था और बहुत ब्यूटीफुल भी। वहीं से चैन विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं विंग तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम जानते हो ना ये घर तुम्हारा भी है। विंग एक स्माइल करता है विंग को, और हालांकि थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि चैन अब तक उसका बॉस है, लेकिन अब इस तरीके से। वहीं से चैंग की तरफ देखते हैं। चैंग कहता है बिल्कुल विंग तुम याद रखो हम सब तुम्हारे लिए हैं। विंग कहता है। तभी लेनी कहती है और उस वांग जी को तो मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आने दूंगी। वांग जी का नाम सुनकर विंग को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वो विंग से प्यार करता है, वो विंग से बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकता, और अब तो बिल्कुल भी नहीं जब उसे ये पता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसका और वांग जी का बच्चा आने वाला है। वहीं लेनी बहुत खुश होती है और कहती है चलो मैं तुम्हारे कमरे में लेकर चलती हूँ। जिस पर विंग कहता है। वहीं लेनी विंग को जानबूझकर वांग जी के रूम में ले जाती है। विंग जैसे उस कमरे में एंटर करता है वो शॉक हो जाता है। कमरा बहुत बड़ा था और बहुत ब्यूटीफुल, सारी चीज़ें अपनी जगह थी, और बेड था वो तो बहुत बड़ा था। लेनी कहती है विंग ये तुम्हारा कमरा है। विंग बस कहता है। तभी हम देखते हैं विंग जो बेड पर बैठता है, लेनी उसके पास बैठती हैं। तभी सिचेन और चेंग विंग के पास आते हैं और कहते हैं पर विंग मुझे ये बताओ कि तुम बेहोश कैसे हो गए। विंग जो अपना फेस नीचे कर लेता है। चेंग कहता है विंग बताओ कि तुम बेहोश कैसे हो गए और तुम्हें वांग जी का सच कैसे पता चला। तभी विंग कहता है गगा आप जानते हैं मिस डायना मेरे पास आई थी, उन्होंने कहा था कि आज उसका बर्थडे है और वो चाहती है कि मैं उसके बर्थडे में आऊँ। सिचेन और चेंग की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। चेंग कहता है क्या डायना का बर्थडे, पर आज डायना का बर्थडे नहीं है। विंग कहता है क्या। सिचेन कहता है हाँ विंग डायना का बर्थडे आज नहीं है। विंग कहता है मुझे नहीं पता गगा, उन्होंने कहा था कि वो चाहती हैं कि मैं उनके बर्थडे में आऊँ। मैं हालांकि जाना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने बहुत जिद की थी, इसलिए मैं उस होटल में गया था। लेकिन वहाँ मैंने सुना कि डायना वांग जी से किस तरीके से कह रही थी। तभी चेंग और सिचेन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और शॉक हो जाते हैं। लेनी कहती है क्या उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया सिचेन। सिचेन कहते हैं माँ मुझे नहीं पता,
लेकिन मुझे इतना पता है कि हम डायना के डैड के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और आप तो जानती हैं अंकल से हमारे फैमिली रिलेशन भी हैं, इसलिए बस हम सब साथ में उस होटल में थे और उस रेस्टोरेंट में एक प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे और डिनर कर रहे थे, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो ये अच्छी तरीके से समझ जाता है कि डायना ने ये सब कुछ जानबूझ कर किया। लेनी अपनी हाथों की मुट्ठियाँ बीचती है और कहती है, उसकी इतनी हिम्मत, उसकी वजह से मेरा विंग इतनी मुश्किल में पड़ गया, अगर उसे कुछ हो जाता तो। सचैन कहते हैं, माँ आप चिंता मत कीजिए, इस बारे में मैं डायना से बात करूँगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वहीं हम देखते हैं ये सब कुछ वांग जी जो डोर के बाहर से सुन रहा था, वो कहता है, डायना मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना, मैंने तुम पर भरोसा किया, और तुमने मेरे साथ क्या किया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? बिल्कुल नहीं डायना। देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, तुम्हें मेरे सवालों के जवाब तो देना ही पड़ेगा। वहीं हम देखते हैं विंग जल्दी से लैंड मैंशन से बाहर निकलता है और कार में बैठता है और सीधा निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं वो किसी को कॉल करता है और उसे ऑफिस में आकर मिलने के लिए कहता है। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ डायना बहुत खुश थी, वो इतनी खुश थी, वो अपने बेडरूम में थी और ये फोन भांजी का फ़ोन देखकर नाचने लगती है। वो कहती है, वाह, इसका मतलब अब तो भांजी सिर्फ मेरा होगा, मेरा। ऐसा कहती है। वो जल्दी से रेडी होती है, वो एक बहुत ही छोटी सी रेड शॉर्ट ड्रेस पहनती है, वो बहुत सारा मेकअप करती है, खुद को बहुत अच्छे से ब्यूटीफुल बना के अपने घर से बाहर निकलती है। वहीं वो जैसे ही बाहर निकलती है, उसके डैड उसे देख रहे थे। वो कहते हैं, डायना तुम कहाँ जा रही हो? डायना कहती है, डैड मैं आज वांगजी से मिलने जा रही हूँ, मुझे पता है अब वांगजी सिर्फ मेरा होगा। वो कुछ भी नहीं कहती और जल्दी बाहर निकल जाती है। वो कार में बैठती है और सीधा उस जगह जाती है जहाँ वांगजी ने उसे बुलाया था। वहीं हम देखते हैं यूविन और वांगजी एक दूसरे के साथ थे। यूविन कहता है, वांगजी मैंने तुमसे हमेशा कहा था डायना एक अच्छी लड़की नहीं है, पर तुमने मेरी कभी नहीं सुनी। वांगजी कहता है, यूविन मैं उसके मुंह से सारा सच जानना चाहता हूँ, आखिर उसने मेरे विंग के साथ ये सब कुछ क्यों किया। वहीं हम देखते हैं डायना जो थोड़ी देर में ही आ जाती है, वो बहुत खुशी से अंदर आती है। वहीं यूविन तो डायना को देखकर शॉक था, क्योंकि जिस तरीके से डायना रेडी होकर आई थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के साथ डेट पर जा रही हो। वहीं यूविन के फेस पर एक स्मक आ जाता है। वो अपने मन में कहता है, इस इडियट को तो पता भी नहीं है कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो डायना को देखता है। डायना जल्दी से आती है और कहती है, वांगजी तुमने मुझे बुलाया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे आज फ़ोन करके बुलाया है। वांगजी जो डायना की तरफ देखता है और कहता है, बैठो डायना। ऐसा कहता है। डायना जो वांगजी से बिल्कुल चिपक कर बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, वांगजी बोलो तुमने मुझे क्यों बुलाया। वांगजी वहीं गुस्से में डायना की तरफ देखता है और कहता है, डायना तुमने ये सब क्यों किया। डायना कहती है, क्या किया है वांगजी मैंने। तभी वांगजी कहता है, डायना तुमने विंग को झूठ क्यों बोला कि तुम्हारा बर्थडे है। डायना डर जाती है और कहती है कि क्या, बिल्कुल नहीं वांगजी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मैं तो विंग से मिले भी नहीं, और तुम जानते हो तो तुम मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हो। वांगजी कहता है, डायना क्या तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। अब मुझे बताओ आखिर तुमने विंग के साथ इतना बड़ा खेल क्यों खेला। तुमने विंग को जानबूझकर उस रेस्टोरेंट में बुलाया जहाँ हम सब थे, फिर तुम बार बार, मुझे वही समझ में नहीं आ रहा था कि तुम बार बार मुझसे सीईओ के लिए इतना इंसिस्ट क्यों कर रही हो। अगर मुझे उस टाइम पता चल जाता कि तुम ये सब कुछ वांगजी विंग की वजह से कर रही हो, मुझे बताओ क्या तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया। डायना जो एक पल के लिए तो शॉक होकर डर जाती है, लेकिन तभी वो वांगजी की तरफ देखती है और कहती है, वांगजी मेरी तरफ देखो, मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल फिट बैठती हूँ। वो लड़का तुम्हारे साथ सूटेबल नहीं है, तुमने देखा है वो पूरी तरीके से गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं है, और तुम एक लड़के से प्यार कैसे कर सकते हो वांगजी, मेरी तरफ देखो। ऐसा कहकर डायना जो वांगजी का फेस पकड़ लेती है और उसे किस करने की कोशिश करती है। यूविन तो शॉक हो जाता है। वहीं वांगजी को इतना डिस्गस्टिंग फील होता है, वो डायना को गर्दन पकड़ लेता है और उसका गला पकड़कर उसे उससे दूर करता है। डायना जो सांस लेने की कोशिश करती है, वो खुद को वांगजी से छुड़ाने की कोशिश करती है। वांगजी कहता है, तुम जानती हो तुम्हारी वजह से मेरा विंग और मेरा बच्चा मुश्किल में पड़ गए।
ये सुनकर तो डायना शॉक हो जाती है। डायना की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं वांग जी डायना को उस सोफे से उठाकर दूर फेंक देता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी? तुम्हारी वजह से मेरा विंग मुश्किल में पड़ गया, वो बेहोश हो गया, वो मुझसे नाराज है, वो मुझसे बात करना नहीं चाहता। डायना कहती है, वांग जी तुम मुझसे डिवोर्स दे दो, हम दोनों शादी कर लेंगे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम नहीं जानते। वांग जी के चेहरे पर एक अजब ही डिस्कस्टिंग लुक था। वो कहता है, तुमसे शादी? और ये गलतफहमी तुम्हें कहाँ से आई डायना कि मैं तुमसे शादी करूँगा? कभी नहीं, मैं तुम्हारे से शादी कभी नहीं। अगर मेरी लाइफ में विंग नहीं आता तो भी मैं कभी तुमसे शादी नहीं करता। तुम्हें पता है मैंने हमेशा तुम्हें सिर्फ अपनी दोस्त समझा है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। यूबिन कहता है, डायना मैं हमेशा से जानता था कि तुम वांग जी से प्यार करती हो, लेकिन आज तुमने अपनी जिद की वजह से एक इनोसेंट को चोट पहुंचाई है। वांग जी कहता है, मैं बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कोई मेरे विंग को चोट पहुंचाए, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब होने के बाद मुझे विंग छोड़ देगा तो तुम गलत हो। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे उसे कैसे भी मनाना पड़े मैं उसे मना लूँगा, ऐसा कहता है। तभी वो यूविन से कहता है, यूविन चलो यहाँ से। और वो डायना की तरफ देखता है और कहता है, डायना अब तुम मेरी दोस्त नहीं हो, और याद रखना अब कभी तुमने मेरे और विंग के बीच आने की कोशिश की तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं भूल जाऊँगा कि तुम्हारे डैड के साथ हमारी फैमिली के अच्छे रिलेशन है, और मैं तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा, ऐसा कहता है। डायना जो इतना डर जाती है, वांग जी और यूविन जो वहाँ से चले जाते हैं, डायना के चेहरे पर पूरी तरीके से आंसू थे। वो पूरी तरीके से हार चुकी थी। वो पहले भी जानती थी ये सच के वांग जी कभी उससे प्यार नहीं करेगा, लेकिन वो अपनी जिद की वजह से बस वांग जी को पाना चाहती थी। लेकिन आज वो पूरी तरीके से हार गई। वो वहीं रोती है और कहती है, मैंने तुम्हें खो दिया वांग जी, आखिर तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते, ऐसा कहती है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो वहाँ से बाहर निकलता है। यूविन कहता है, वांग जी अब तुम क्या करोगे? वांग जी कहता है, मैं अपनी विंग के पास जाऊंगा और मैंने जो कुछ किया है उसके लिए उससे सॉरी बोलूँगा, ऐसा कहता है। यूविन एक स्माइल करता है और कहता है, मुझे लगता है तुम्हारा बाव भी तुम्हें माफ़ कर देगा, जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी कार में बैठता है और सीधा लैंड मैंशन के लिए निकल जाता है। लेकिन वो तो शॉक हो जाता है। लैन मेंशन में बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे जो लैनी और सिचेन ने लगा रखे थे। वांग जी जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करता है तभी बॉडीगार्ड्स जो वांग जी को रोक देते हैं। वांग जी कहता है, तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ? बॉडीगार्ड्स कहते हैं, सॉरी सर हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन हम मैम और सर की वजह से आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। मैडम नहीं चाहती कि आप लैंड मेंशन में अंदर एंटर करें। वांग जी कहता है, तुम मरना चाहते हो क्या? तुम्हें अपनी सांसें प्यारी नहीं है? दोनों बॉडीगार्ड्स जो थे वो थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन वो क्या करें क्योंकि वो सिचेन और लैनी से सबसे ज़्यादा डरते हैं। वो जानते हैं लैनी क्या कर सकती है। तभी बॉडीगार्ड कहता है, सर हमें माफ़ कर दीजिए पर हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। भांग जी को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो क्या कर सकता है क्योंकि बॉडीगार्ड्स कितनी भी कोशिश करने के बाद भी उसे अंदर नहीं जाने दे सक रहे थे। वहीं वांग जी जो सीधा वहाँ से निकलकर अपने वहीं गार्डन में बैठ जाता है। वहीं विंग जो ये सब कुछ देख रहा था, उसे गुस्सा तो आ रहा था लेकिन उसके फेस पर एक स्माइल थी, और वो कहता है, मैं तुम्हें थोड़ा परेशान करूँगा, तुमने मुझसे झूठ बोला, मैं तुम्हें इतनी जल्दी माफ़ नहीं करूँगा, समझे वांग जी? तुमने मुझसे कितना बड़ा झूठ बोला, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं लेनी जो अंदर आती है, उसके हाथ में एक ट्रे थी, उसमें बहुत सारा अच्छा खाना और जूस था। तभी वो विंग की तरफ देखती है और कहती है, विंग तुम वहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ आओ बच्चा। विंग जो लेनी के पास जाता है, तभी लेनी कहती है, देखो मैंने तुम्हारे लिए फ्रेश जूस बनवाया है और ये खाना अच्छे से खाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें और मेरे पोते को अब कोई भी परेशानी हो, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। विंग एक स्माइल करता है और वो खाना खाने लगता है। वहीं लेनी जो बहुत प्यार से विंग के पास बैठी हुई थी, विंग को बहुत प्यार से देख रही थी। विंग जो लेनी का प्यार पाकर इतना खुश था, उसने माँ का प्यार कभी देखा नहीं है, लेकिन लेनी जिस तरीके से उससे प्यार करती है वो अब ये बात तो पूरी तरीके से भूल चुका है कि उसकी ज़िंदगी में कभी माँ बाप की कोई कमी है। तभी लेनी विंग की तरफ देखती है और कहती है, विंग। विंग जो लेनी की तरफ देखता है और कहता है, हाँ माँ। लेनी कहती है, विंग मैं जानता हूँ वांग जी ने तुमसे झूठ बोला बेटा, लेकिन तुम जानते हो वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुमने देखा वो किस तरीके से बाहर बॉडीगार्ड से तुम्हारे लिए झगड़ा कर रहा है।
वो चाहता तो उन्हें पीट सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम उसका झगड़ा देखकर डर जाओ। वांग विंग जो लेनी की तरफ देखता है, तभी लेनी कहती है, विंग मैं ये नहीं कहती कि उसने गलती नहीं की। बेटा उसने गलती की है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उसे माफ़ कर दो, उसे एक मौका दो। मैं उसे दुखी नहीं देख सकती। वो तुम्हारे प्यार में इतना पागल था कि उसने हमसे पता नहीं कितने सारे झूठ बोले, बस इसलिए कि कहीं वो तुम्हें ना खो दे, क्योंकि उसे पता था कि तुम अमीर लोगों से नफरत करते हो। ये सुनकर पिंग जो लेनी की तरफ देखता है और कहता है, माँ मैं जानता हूँ ये मेरी भी गलती है। लेनी कहती है, बच्चा ये तुम्हारी गलती नहीं है, जो कुछ हुआ उसे हम छोड़ देते हैं, लेकिन अभी बस हम ये सोचते हैं कि क्या तुम वांग जी को माफ़ करोगे। पिंग कहता है, माँ मैं उससे गुस्सा नहीं हूँ जो मैं उसे माफ़ करूँ। मैं बस इस बात से थोड़ा दुखी हूँ कि उसने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो कौन है। लेनी एक स्माइल करती है और कहती है, देखो वो तुमसे मिलने के लिए क्या क्या करता है। विंग कहता है, माँ क्या उसने कुछ खाया। लेनी कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं उसे खिला दूंगी। ऐसा कहती है। विंग कहता है। वहीं लेनी जो थोड़ी देर विंग के साथ टाइम स्पेंड करती है और उसके बाद नीचे चली जाती है। वहीं हम देखते हैं अब रात हो चुकी थी, सभी लोगों ने डिनर कर लिया था, लेकिन विंग को भूख नहीं थी। वो बार बार वांगची के बारे में बाहर देख रहा था। लेनी कहती है, विंग उसे थोड़ा पनिशमेंट मिलने दो। मैं नहीं चाहती कि उसकी पनिशमेंट इतनी जल्दी हो जाए ताकि वो फिर कभी तुमसे झूठ ना बोले। विंग कहता है, माँ पर आप उसे खाना खिला दीजिए। लेनी कहती है, बिल्कुल विंग मैं उसे खाना खिला दूंगी, ऐसा कहती है। वहीं हम देखते हैं सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। लेनी जो खाना अच्छे से संभाल कर फ्रिज में रख देती है, क्योंकि वो जानती है वांगजी बाद में खाना खा ही लेगा। वहीं हम देखते हैं लेनी जानबूझकर डोर ओपन रखती है और वो उन बॉडीगार्ड्स को कहती है कि वो वांगजी को अंदर आने दें। वहीं बॉडीगार्ड्स हम कहते हैं। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो धीरे धीरे, जब उसे ये लगता है कि सभी सो चुके हैं, तो वो धीरे धीरे अंदर आता है, क्योंकि वो विंग से माफ़ी मांग कर रहेगा। वो जैसे ही डोर ओपन करता है, डोर पहले से ही ओपन थे। सारे बॉडीगार्ड्स जो सोने का नाटक करते हैं, असल में वो सो नहीं रहे थे, लेकिन वो सिर्फ इस तरीके से प्रिटेंड कर रहे थे ताकि वांगजी को लगे कि वो सो रहे हैं। वांगजी अपनी आंखों से इधर उधर देखता है और वो सीधा जल्दी से अंदर एंटर करता है। वो जल्दी से ऊपर जाता है, वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, आखिर विंग किस रूम में होगा। तभी वो कहता है, पहले मुझे अपना रूम चेक करना चाहिए। वो सीधा अपने रूम में एंटर करता है, जहाँ वो देखता है कि वांगजी देखता है कि विंग जो उसके रूम बेड पर लेटा हुआ था, लेकिन वो अभी भी सोया नहीं था। ये देखकर विंग के फेस पर वांगजी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो जल्दी से अंदर आता है और डोर बंद करता है। वहीं विंग जो कदमों की आहट सुनता है, वो सीधा सामने देखता है, जहाँ वो वांगजी को देखता है और कहता है, लंजा। वांगजी कहता है, बावे प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। विंग कहता है, निकलो मेरे रूम से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वांगजी जल्दी से विंग के पास आता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, लंजा। कहता है, बावे प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे इतना गुस्सा मत हो। तुम अच्छे से जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझसे नाराज़ हो गए तो मुझे नहीं पता मैं जी पाऊँगा कि नहीं। विंग मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा। जैसे ही विंग ये सुनता है, वो वांगजी के लिप्स पे अपनी फिंगर रख देता है और कहता है, तुम्हें ऐसा कहने का हक नहीं है, पर तुमने मुझसे झूठ बोला। वांगजी कहता है, विंग मैंने झूठ बोला क्योंकि मैं डर गया था। मुझे लगा था अगर तुम्हें मेरा सच पता चला तो तुम मुझे छोड़ दोगे। वहीं विंग कहता है, पर तुम जानते हो डायना ने ये सब कुछ। वांगजी कहता है, मैंने उसे पनिश कर दिया है, वो कभी अब तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगी। विंग कहता है, पर मैं फिर भी तुमसे गुस्सा हूँ। वांगजी कहता है, मेरा बच्चा क्या चाहता है मैं वही करूँगा, लेकिन प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो। विंग जो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत अच्छी सी आइसक्रीम लेकर आओ, हमारा बच्चा आइसक्रीम खाना चाहता है। वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांगजी कहता है, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया। विंग कहता है, जब तुम आइसक्रीम लेकर आओगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। वांगजी एक स्माइल करता है और जल्दी से नीचे दौड़ता है। वो अच्छे से जानता है कि उनके फ्रिज में हर तरह की आइसक्रीम रहती है, क्योंकि लेनी को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। वो जल्दी से उसमें से बहुत सारे फ्लेवर लेता है और उन फ्लेवर्स को लेकर ऊपर जाता है। वांगजी विंग जैसे इतनी सारी आइसक्रीम देखता है, वो कहता है, लंजा इतनी सारी आइसक्रीम।
वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम कौन सी खाना चाहते हो। मैंने सुना है एक प्रेग्नेंट लेडी को पता नहीं क्या क्या पसंद होता है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए इतनी सारी लेकर आया हूँ। विंग एक स्माइल करता है और वो इतनी सारी आइसक्रीम देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, थैंक यू। वांग जी कहता है, पर मुझे बताओ, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया। विंग कहता है, मैं तुमसे गुस्सा नहीं था, बस मैं थोड़ा दुखी था कि तुमने मुझसे झूठ बोला। वांग जी विंग को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके लिप्स पे एक किस करता है और कहता है, मैं वादा करता हूँ मैं तुमसे फिर कभी झूठ नहीं बोलूँगा। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, वैसे भी मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे और अपने बच्चे से दूर रहो वांग जी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। वांग जी कहता है, बावे मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। ऐसा कहता है, तभी अचानक वांग जी की टमी से आवाज़ आती है। विंग कहता है, क्या हुआ वांग जी। वांग जी कहता है, विंग मैंने कुछ भी नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है। विंग एक बड़ी सी स्माइल करता है और कहता है, क्या माँ ने तुम्हें खाना नहीं दिया। वांग जी कहता है, नहीं, माँ ने मुझसे बात तक भी नहीं की। विंग कहता है, ठीक है तुम यहीं रखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। वांग जी कहता है, नहीं, मैं खाना नहीं चाहता। विंग कहता है, तो। वांग जी कहता है, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। विंग कहता है, वांग जी सीमलेस मत बनो, समझे तुम। वांग जी एक स्माइल करता है और विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वो विंग के मुंह में जो आइसक्रीम थी उसे अपने मुंह में ले लेता है और विंग को एक पैशनेट डीप किस करने लगता है। दो विंग की आइसक्रीम वांग जी और विंग दोनों के मुंह में घूम रही थी, क्योंकि कभी वांग जी की टंग विंग के मुंह में इंसर्ट होकर उसका टेस्ट लेती तो कभी विंग की टंग वांग जी के माउथ में जाकर उस आइसक्रीम का टेस्ट लेती। दोनों इसी तरीके से आइसक्रीम खाते हैं। विंग जो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाता है और वांग जी भी। तभी दोनों जब एक दूसरे को किस करके पूरी तरीके से सेटिस्फाई होते हैं तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। विंग कहता है, पर वांग जी तुम्हें खाना खाना चाहिए। वांग जी कहता है, नहीं विंग, मेरा पेट भर गया है, मैं बस अब तुम्हें कडल करके सोना चाहता हूँ, मैं बहुत थका हूँ। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, वांग जी प्रेग्नेंट मैं हूँ और थके तुम हो। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और वो विंग को खींचकर अपनी चेस्ट पे सुला लेता है। वो विंग के फोरहेड पे किस करता है और कहता है, भावे क्या सच में तुमने मुझे माफ़ कर दिया। विंग कहता है, बिल्कुल वांग जी, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। विंग और वांग जी एक स्माइल करते हैं और दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं। वहीं हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं लेनी जो रूम में आती है और विंग और वांग जी को ऐसे कलर करके सोते हुए देखती है, तो उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो चुपचाप डोर को बंद करती है और नीचे चली जाती है। तभी हम देखते हैं सिचैन और चैंग जो लेनी की तरफ देखते हैं। सिचैन कहते हैं, माँ क्या वांग जी ऊपर है। लेनी कहती है, बिल्कुल, वो विंग के पास है। सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वांग जी कभी किसी से इतना प्यार करेगा। लेनी कहती है, तुमने सच कहा। चैंग कहता है, विंग इतना प्यारा है ही। सिचैन तुम जानते हो ऑफिस में भी सभी उससे बहुत प्यार करते हैं। जिस पर सिचैन एक स्माइल करते हैं। वहीं लेनी कहती है, सच में वो बहुत प्यारा है। वहीं हम देखते हैं अब टाइम ऐसे ही स्किप होता है। विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते थे। वांग जी ने विंग को अब ऑफिस जाने से मना कर दिया था, क्योंकि सिचैन नहीं चाहते थे कि विंग ऐसी हालत में ऑफिस में काम करे। लेनी जो विंग का बहुत ख्याल रखती है, वो विंग से बहुत प्यार करती है। विंग ऐसी फैमिली पाकर बहुत हैप्पी है, क्योंकि यही तो उसने सपना देखा था, जहाँ से सारे लोग इतना प्यार करें। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका ये सपना सच हो जाएगा। वहीं हम देखते हैं विंग जो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो रेडी हो रहा था, विंग जो उसकी टाई लगाता है और कहता है, वांग जी, पर तुमने आज तक ऑफिस में खुद को कभी क्यों नहीं दिखाया। वांग जी कहता है, विंग मैं नहीं जानना चाहता, मैं बस खुद लोगों का सच जानना चाहता था जो मैं जान चुका हूँ, इसलिए मैं आज खुद को सीईओ के लिए लैंड कॉर्पोरेशन में जा रहा हूँ और खुद को लोगों के सामने लेकर आऊँगा। विंग एक स्माइल करता है। वांग जी कहता है, बावे क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम अकेले जा सकते हो, क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत है। वांग जी कहता है, नहीं, पर अगर तुम चाहो तो चल सकते हो। लेनी कहती है, बिल्कुल नहीं, खबरदार, जो मेरे बच्चे को वहाँ ले जाने की भी सोची, मैं अपनी विंग को कहीं नहीं जाने दूंगी। वांग जी अपनी माँ की तरफ देखता है और अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है, माँ
वो मेरा हस्बैंड है और मैं अपने हस्बैंड के हमेशा साथ रहना चाहता हूँ। लेनी कहती है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसका ख्याल यहाँ रखूँगी। तुम्हें जानते हो ना, आज बहुत बड़ा दिन है। लोगों ने अभी तक तुम्हें नहीं देखा है, इसलिए कंपनी के सारे लोग तुम्हें देखने के लिए पूरी तरीके से पागल हो रहे हैं। और बस याद रखो कि कंपनी में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ ना हो। हांग जी कहता है माँ, क्या आपको लगता है कि मैं गड़बड़ करने जा रहा हूँ? वहीं हम देखते हैं लेनी एक स्माइल करती है और कहती है तुम गड़बड़ करने वाले लड़के हो, समझे तुम। ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। वहीं विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है याद रखना, तुम्हारा एक हस्बैंड है, किसी भी लड़की को अपने करीब नहीं आने देना। वांग जी जो विंग को देखता है और कहता है क्या मेरा भाव भी जलस हो रहा है? विंग कहता है बिल्कुल मैं जलस हो रहा हूँ, खबरदार जो तुमने किसी को भी अपने करीब आने दिया। वांग जी कहता है विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ और सबसे ज़्यादा मैं अपने पेट बच्चे से प्यार करता हूँ, समझे तुम। मैं किसी को भी अपने करीब नहीं आने दूंगा, ऐसा कहती है, जिस पर विंग एक स्माइल करता है। वहीं वांग जी जो कंपनी में जाता है, कंपनी में सभी लोग वांग जी को देखकर शॉक हो जाते हैं। सभी लोग वांग जी को देख रहे थे। लड़कियां तो पूरी तरीके से पागल हो गई थी कि वांग जी कितना ज़्यादा हैंडसम और हॉट है। वहीं कुछ लड़कियां जो वांग जी के करीब आने की कोशिश करती हैं, लेकिन वांग जी ये समझ जाता है, इसलिए वो जब स्टेज पर खुद का अनाउंस करता है तो वो ये भी अनाउंस कर देता है कि वो मैरिड है। इसलिए वो चाहता है कि कोई भी उसके साथ किसी भी तरीके की करीबी करने की कोशिश ना करे, ना ही तो उस इंसान को इस कंपनी से निकाल दिया जाएगा। जिस पर सभी शौक हो जाते हैं और कहते हैं आखिर उनका सीईओ किसके साथ, कौन वो खुश नसीब है जिसके साथ उसके सीईओ ने शादी की है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो केबिन में बैठा हुआ था, तभी यूबिन आता है और कहता है वांग जी तुम्हें पता है वेंडवान चाइना में है। वांग जी कहता है क्या? यूविन कहता है बिल्कुल। वांग जी कहता है ठीक है, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? यूविन कहता है बिल्कुल, इसीलिए तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वांग जी जल्दी से खड़ा होता है, अपना कोट लेता है और वो सिचैन को बुलाता है। कहता है गगा हमें वेंडवान का पता चल गया है। सिचैन कहते हैं कहाँ है वांग जी वो? वांग जी कहता है गगा बस मैं उसके पास ही जा रहा हूँ। सिचैन कहते हैं वांग जी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वांग जी कहता है सिचैन, चेंग, वांग जी और यूबिन चारों सीधा कंपनी से बाहर निकलते हैं और कार में बैठकर सीधा उस प्लेस पर जाते हैं जहाँ वेंडवान था। वहीं हम देखते हैं वो एक बड़े से होटल के सामने उनकी कार रुकती है। वांग जी कहता है यूविन क्या तुम श्योर हो कि वो यहाँ है? वांग जी यूविन कहता है बिल्कुल, तुम जानते हो मेरी कोई भी खबर कभी झूठी नहीं होती। वो चारों जल्दी से अंदर जाते हैं और उसके बारे में पूछते हैं। तभी एक लड़की जो उन्हें उस रूम का नंबर दे देती है, वो जल्दी से उस रूम के सामने जाते हैं और डोरबेल बजाते हैं। वहीं हम देखते हैं वेंडवान जो मौज मस्ती करके लड़कियों के साथ पूरी तरीके से थका हुआ था। उसने पूरी रात एक लड़की के साथ मस्ती की थी। अब वो इतना थक चुका था कि वो बस सोना चाहता है। वो उठता है बेड से और एक गाली देता है और कहता है इस टाइम कौन है? मैंने पहले ही कहा था कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। लेकिन जैसे ही वो डोर ओपन करता है वो शॉक हो जाता है। वो सामने वांग जी, यूविन, सिचैन और चैंग को देखता है। वो घबरा जाता है। तभी वांग जी कहता है हेलो वेंड्रुआन, तो कैसी हो तुम? तभी वेंड्रुआन कहता है तुम कौन हो? लेकिन तभी वो सिचैन को देखता है और कहता है सर आप यहाँ? एक्चुअली वेंड्रुआन ने वांग जी को तो कभी देखा ही नहीं है, वो वांग जी को जानता भी नहीं है, लेकिन उसने सिचैन को देखा है, इसलिए वो बस सिचैन को ही जानता है। तभी सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं वैसे वेंड्रुआन, तुमने कंपनी के साथ बहुत सारा पैसा चोरी किया और तुमने बहुत सारी मस्ती भी कर ली। तभी वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है तो अब तुम कंपनी के सीईओ से निपट लो। वेंडवान तो शॉक हो जाता है और वो वांग जी की तरफ देखता है। तभी वांग जी उसका गला पकड़ता है और उसे फर्श पर फेंक देता है और सभी जाकर वहीं पास के सोफे पर बैठ जाते हैं। वेंडवान जो वांग जी की तरफ देखता है और कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं वादा करता हूँ मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। वांग जी कहता है सच में? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें हम दूसरी बार ऐसा करने का मौका देंगे? तुमने जो किया वही गलत था और तुम फिर से ऐसा करने के बारे में सोच रही हो। ऐसा अब बिल्कुल नहीं होगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। सबसे ज़्यादा तुमने कंपनी के पैसों के साथ साथ तुमने कंपनी के लोगों के साथ भी कितने सारे घोटाले किए। और मुझे बताओ, तुमने विंग से भी बहुत सारे पैसे लिए। विंग का नाम सुनकर वेंडवान शॉक हो जाता है। वो कहता है वो आप विंग को कैसे जानते हैं? तभी सभी लोग एक स्माइल करते हैं और कहते हैं तुम मेरे हस्बैंड से
पैसा लेकर भाग कैसे सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे विंग का पैसा लेकर भागने की? अगर बात कंपनी के पैसे की होती तो मैं कुछ नहीं करता, लेकिन तुमने मेरे विंग के साथ घोटाला किया है, जिस वजह से मैंने कई बार अपने विंग को इतना दुखी देखा है। इसलिए अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तभी वेंडवान कहता है, जितने पैसे बचे हैं मैं वापस कर दूंगा, मैं विंग का सारा पैसा वापस कर दूंगा, लेकिन मुझे जाने दीजिए प्लीज़ सर, मुझे जाने दीजिए। वांग जी जो खड़ा होता है और वेंडवान को एक स्लैब मारता है खींचकर, और तुम्हें जाने दूं? बिल्कुल नहीं, अब जो कुछ करेगी वो पुलिस करेगी। वेंडवान तो डर जाता है। तभी हम देखते हैं अचानक एक इंस्पेक्टर और कुछ पुलिस वाले अंदर आते हैं। वांग जी कहता है, इसे अरेस्ट करो और लेकर जाओ, और कोशिश करना ये बाहर ना निकल पाए। दुनिया के जितने भी केसेस होते हैं इस पर लगाओ, ये बाहर बचकर नहीं आना चाहिए। जिस पर वो पुलिस वाला कहता है और वेंडवान को पकड़कर वहाँ से ले जाता है। वहीं सिचेन और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सिचेन कहते हैं, मुझे तो लगा था अगर ये वापस आया तो फिर से कंपनी में घपला करेगा। जिस पर वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं गग्गा, अब हमारी कंपनी का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत टाइट हो गया है, अब कोई भी ऐसा नहीं कर पाएगा। वहीं अब देखते हैं वांग जी और सिचेन सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब वांग जी जो वापस जाता है और विंग के पास जाता है। विंग जो वहाँ चुपचाप अपने रूम में बैठा हुआ था, तभी वांग जी उसे पीछे से हक करता है और एक चेक जो विंग के सामने करता है। विंग कहता है, ये क्या है लंजा? वांग जी कहता है, विंग ये तुम्हारा पैसा है जो वेंड्रवान ने तुमसे लिया था। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या क्या वेंड्रवान ने तुम्हें पैसा वापस कर दिया? वांग जी कहता है, बिल्कुल, कोई भी मेरे हस्बैंड का पैसा लेकर नहीं भाग सकता। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, लंजा क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? वांग जी कहता है, बोलो बाबे। विंग कहता है, लंजा तुम जानते हो ना कि मैं एक अनाथ हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये सारा पैसा उस अनाथ आश्रम को दे दो जिसमें पला बड़ा हूँ। ये सुनकर वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, विंग तुम चाहो तो वो पैसा मैं दे सकता हूँ, ये पैसा तुम्हारा है, तुम रख सकते हो। विंग कहता है, नहीं लंजा, मैं चाहता हूँ कि ये पैसा तुम उन्हें दे दो, वैसे भी तुम मेरे पास हो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये सुनकर वांग जी विंग को टाइटली हग कर लेता है और उसे एक पैशनेट और डीप किस कर लेता है। वहीं हम देखते हैं अब दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। विंग अब 9 मंथ प्रेग्नेंट हो गया था। इन 9 मंथ में उसने वांग जी को इतना परेशान किया है, वो कभी भी कुछ भी मांग लेता और वांग जी को हमेशा डिमांड पूरी करनी पड़ती, कभी कभी तो सिचेन और चेंग को भी। वहीं वांग जी अब घर से ही काम करता है क्योंकि विंग उसे बिल्कुल भी अपने से दूर नहीं जाने दे सकता। विंग आजकल इतना ज़्यादा टची हो गया है कि वो 1 मिनट भी वांग जी से दूर नहीं रहता। वहीं लेनी भी विंग से बहुत प्यार करती है। वहीं हम देखते हैं वहीं विंग जो लेनी के पास बैठा हुआ जूस पी रहा था, वहीं वांग जी जो पास में बैठकर ऑफिस का काम कर रहा था। तभी अचानक गिलास विंग के हाथों से छूट जाता है और वो अपना टमी पकड़ लेता है। लेनी कहती है, क्या हुआ बच्चा? विंग कहता है, माँ माँ मुझे लगता है बच्चा आने वाला है। वांग जी जो अपना लैपटॉप साइड में रखता है और कहता है, क्या? लेनी कहती है, इडियट, उसने कहा कि बच्चा आने वाला है, हमें विंग को जल्दी लेकर हॉस्पिटल जाना होगा, तुम जल्दी कार निकालो वांग जी। वांग जी कहता है, ठीक है माँ, ऐसा कहता है। वो थोड़ा घबरा जाता है। वहीं वो जल्दी से विंग को राजस्थान में कैरी करता है। लेनी जल्दी से बाहर की तरफ दौड़ती है और वो ड्राइवर जल्दी से कार निकालता है। वो तीनों बैठते हैं और हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर में ही वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं विंग को सीधा रूम में ले जाया जाता है। वहीं से चैन और चैंग भी आ जाते हैं, यूबिन भी, सभी लोग वहाँ थे। वहीं वांग जी को देखकर सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। वांग जी जो बहुत घबराया हुआ था। लेनी कहती है, वांग जी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक होगा। वांग जी कहता है, माँ पर उसे बहुत पेन हो रहा है। लेनी एक स्माइल करती है और कहती है, वांग जी वो बेबी को बर्थ देने वाला है और एक माँ को जब बच्चे को बर्थ देती है तो उसे पेन होता है। वहीं विंग के चीखने की आवाज़ आ रही थी जिससे वांग जी और घबरा जाता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद उस रूम का डोर ओपन होता है और एक डॉक्टर जो बाहर आता है, एक नर्स भी साथ में आती है जिसके हाथ में एक प्यारा सा बच्चा था। तभी डॉक्टर एक स्माइल करता है और कहता है, मिस्टर लेन
आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको एक बेटा हुआ है। जिस पर वांग जी बहुत खुश हो जाता है और वो जल्दी से उस बच्चे को अपनी बाहों में लेता है। वांग जी जैसे ही बच्चे को अपनी बाहों में लेता है, उसकी आंखों से एक आंसू गिर जाता है। वो बच्चे के फोrehead पे किस करता है। लेनी जैसे ही बच्चे को देखती है और कहती है, वांग जी उस पर पहला हक मेरा है, मैं उसकी दादी हूँ। वांग जी कहते हैं, माँ पर मैं उसका डैड हूँ। तभी सिचेन और चेंगी की स्माइल करते हैं और कहते हैं, बिल्कुल नहीं, मैं उसका अंकल हूँ, इसलिए सबसे पहला हक मेरा है। ऐसा कहकर सिचेन वांग जी के हाथ से उस बच्चे को ले लेते हैं। वहीं सिचेन जो बच्चे को देखकर बहुत खुश थे। लेनी जो सिचेन के हाथ से बच्चा छीन लेती है। वांग जी कहता है, मेरे बच्चे को प्रसाद के जैसा बांटना बंद कीजिए, आप जानते हैं वो मेरा बेटा है। जिस पर सभी हंसने लगते हैं। तभी वांग जी डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है, मेरा भाव भी कैसा है। तभी डॉक्टर कहते हैं, वो बिल्कुल ठीक है, आप थोड़ी देर में उनसे मिल सकते हैं। जिस पर वांग जी कहता है। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी जो अंदर जाता है। विंग जो अभी भी सिर्फ बेड पर लेटा हुआ था, वो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है और वांग जी को देखता है और कहता है, लंजा। वांग जी कहता है, बावे कैसे हो तुम। विंग कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ लंजा, हमारा बच्चा। वांग जी कहता है, बावे तुम्हें पता है हमारा एक बेटा हुआ है जो बहुत ब्यूटीफुल है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पिंक कहता है, मैं अपने बच्चे को देखना चाहता हूँ। तभी लेनी जो अंदर आती हैं, जिनके हाथ में बच्चा था, वो विंग के सामने बच्चे को करती हैं और कहती हैं, देखो विंग, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा प्यारा है। विंग बच्चे को अपनी गोद में लेता है और उसे अपनी चेस्ट से लगा लेता है और उसकी आंखों में आंसू थे। भांजी कहता है, क्या हुआ बावे। भीम कहता है, तुम जानते हो लंजा, मुझे तो पता भी नहीं मुझे किसने पैदा किया, लेकिन एक बार मुझे बताया था कि उन लोगों ने मुझे रोड साइड से उठाया था। तब मैं ये सोचता था कि जब मैं पिता बनूंगा तो मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करूंगा, मैं उसे कभी इस तरीके से नहीं छोड़ूंगा। वांग जी जो विंग की तरफ एक स्माइल करता है और विंग के फोरहेड पे किस करता है और कहता है, बावे याद रखो, हम उसके पेरेंट्स हैं और मैं वादा करता हूँ मैं अपने बच्चे को वो सारी खुशियाँ दूंगा और तुम्हें भी। ऐसा कहता है। विंग एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं नर्स जो अंदर आती है और बच्चे को लेती है और कहती है, हमें इसके थोड़े टेस्ट करने होंगे। जिस पर वो बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं लेनी और सभी लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। सभी बहुत खुश थे। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो विंग के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, भावे मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच। विंग कहता है, वो तो मुझे कहना चाहिए, क्योंकि उस दिन अगर तुम नहीं होते तो मैं पता नहीं क्या होता। उस दिन हम अचानक नहीं मिलते, तुम्हें पता है ना। और अगर हम नहीं मिलते तो हम दोनों एक दूसरे से दोस्ती नहीं करते, हमारे बीच प्यार नहीं होता। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल बावे ऐसा कहता है। तभी वो कहता है, पर मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली कुछ भी हो तुमने मुझे माफ़ कर दिया। तभी विंग कहता है, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान को मैं इतना गरीब समझ रहा हूँ वो देखने में इतना ज़्यादा अमीर है और उसने मुझसे इतना कुछ छुपाया। वांग जी एक स्माइल करता है और विंग के लिप्स पे किस कर लेता है। वहीं अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं, जहां हम 6 मंथ का बाद का सीन देखते हैं। एक्चुअली विंग और वांग जी की शादी बहुत चुपके से हुई थी, इसलिए लेनी बहुत गुस्सा थी। आज विंग और वांग जी की शादी दोबारा से हो रही है, क्योंकि लेनी चाहती है कि सबको पता चले कि आखिर वांग जी का हस्बैंड कौन है। इसलिए हम देखते हैं लैन मैंशन को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया है। वांग जी जो स्टेज पर खड़ा हुआ है और विंग का वेट कर रहा है। तभी हम देखते हैं लेनी जो विंग का हाथ पकड़कर उससे सामने से लेकर आती हैं। वांग जी की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि विंग बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। शादी में जितने भी लोग थे वो विंग को देखकर शॉक थे, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि आखिर मिस्टर लैन का हस्बैंड कौन, किससे मिस्टर लैन ने शादी की है। लेकिन जैसे ही सभी विंग को देखते हैं, लोग आपस में बातें करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें कभी नहीं लगा था कि जिस उनका सीईओ एक लड़के से शादी करेगा, लेकिन वो लड़का इतना ब्यूटीफुल होगा। वहीं हम देखते हैं कुछ लोग जो विंग को जानते थे उस कंपनी में, वो कहते हैं, अरे ये तो विंग है। सभी लोग ऐसे कहने लगते हैं। वहीं कुछ लोग विंग से बहुत जलस हो रहे थे, क्योंकि वो पहले भी विंग से जलस थे, लेकिन अब तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो बस विंग को मार ही देंगे। वहीं वांग जी जो लोगों को देख रहा था कि किस तरीके से लोग विंग को देख रहे हैं, उसे बहुत गुस्सा आता लगता है, जलसी भी हो रही थी। वहीं हम देखते हैं सिचेन जो वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी जलस होना बंद करो, वो सिर्फ तुम्हारा हस्बैंड है।
जिस पर वांग जी बस एक गहरी सी सांस लेता है। वहीं हम देखते हैं लेनी जो वांग जी का हाथ विंग का हाथ वांग जी के हाथों में देती हैं। वांग जी जो विंग को स्टेज पर ले लेता है। प्रीस्ट आकर उन दोनों की शादी के सारे रिचुअल्स कंप्लीट करते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी सारी शादी के रिचुअल्स कंप्लीट होने के बाद वो दोनों को किस करने को बोलते हैं, लेकिन वांग जी तो वेट भी नहीं करता और वो जल्दी से विंग को खींचकर अपनी तरफ लेता है और उसके लिप्स पे एक पैशनेट और डीप किस करता है। विंग थोड़ा रेड हो जाता है। तभी हम देखते हैं जो आयुआन जो उनका बेटे का नाम है वो जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं विंग जो आयुआन को सिचैन की गोद से ले लेता है। वो तीनों इस तरीके से थे, सभी लोग बहुत खुश थे। वहीं वांग जी और विंग भी बहुत खुश थे। वांग जी जब विंग की तरफ देखता है और कहता है थैंक यू सो मच वांग जी। वांग जी कहता है थैंक यू बावे, मुझसे प्यार करने के लिए, मुझे माफ़ करने के लिए और मुझे इतना प्यारा सा परिवार देने के लिए, ऐसा कहता है। और फ्रेंड्स, हमारा ये फैन फिक्शन यहीं ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये छोटा सा फैन फिक्शन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।